गंजबा सौदा ग्यारसपुर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक 145 से वास्तविक भारत पार्टी के अशोक लालाराम कुशवाहा को देवनगरी भैलोट में गैस सिलेंडर चुनाव चिन्ह के साथ भाजपा कांग्रेस को टक्कर देते हुए लगातार जनसंपर्क जारी है। वास्तविक भारत पार्टी ने उम्मीदवार ने जनसंपर्क के दौरान उन्होंने सिंगरोटा स्थित प्रसिद्ध हनुमान मंदिर जाकर आशीर्वाद प्राप्त किया। इस दौरान घटेरा, त्योंदा, रसूलपुर और ग्यारसपुर की जनता के बीच जाकर कहा, अगर हम बेरोजगारी की बात करें तो हमारे क्षेत्र बेरोजगार युवा बड़ी संख्या में बाहर जाकर काम कर रहे हैं। यदि क्षेत्र की जनता ने मुझ पर भरोसा जताते हुए मुझे अगर जनता चुनती है तो मैं बसोदा के अंदर बेरोजगारों के लिए जो कुछ भी बनेगा वह करूंगा। मेरे साथ मौजूद है वास्तविक भारत पार्टी के प्रत्याशी अशोक कुशवाहा। इन्होंने जो चुनाव लड़ने का मूल किया है, आइए हम उनसे बात करते हैं। जनता के लिए क्या क्या वादे किए हैं, आपके वचन पत्र में क्या क्या वादे हैं जनता के लिए। हम गंज बासुरा की धरती पर एक आवाज बनकर हमारे जो बेरोजगार भाई हैं और हमारे जो किसान भाई है, हमारा मजदूर भाई है, हमारे व्यापारी भाई है, चारों ओर विकास की जो बात करते हैं, आप जाके देखो बेरोजगार लोग घूम रहे हैं। हम गंज बासुदा के अंदर रोजगार लेके आएंगे, हम गंज बासुदा के अंदर नशा मुक्त करेंगे, गंज बासुदा को जिला बनाने की भी बात की हम कह रहे हैं। इसी के साथ साथ हम गंज बासुदा को आगे चल के जितनी भी व्यवस्था रहेगी, चाहे वो बेरोजगारी हो उसको हटाएंगे, जितने अपराध हो उनको भी हटाने का हम काम करेंगे। इसी के साथ साथ आज किसान परेशान है, आप देखिए बिजली 8 घंटा 4 घंटा 3 घंटा मिल रही है, खास समय पे मिल नहीं रहा, मिल भी रहा तो डुप्लीकेट मिल रहा है। और अगर और भी बात करें, मजदूरी की बात करें तो आप मजदूरी जाके देख लीजिए, पंचायतों में महात्मा गांधी गारंटी योजना की जो योजना चलाई जा रही है उसमें 221 रुपए मिलता है और वो समय पर नहीं मिलता, क्योंकि मजदूर तो ये कहता है कि पसीना सूखने से पहले मजदूरी मिल जाए। क्या ऐसा होता है? नहीं होता है। मैं सरपंच लोगों की भाई भी क्या नाम से बात उठाऊंगा कि आप बताइए कौन सरपंच है जो सीना ठोक के बोल दे कि मैं गरीबी रेखा का राशन कार्ड बना दूंगा। क्यों? क्योंकि उनको अधिकार है ही नहीं, क्योंकि पंचायत को अधिकार दिए नहीं है। इन सभी चीजों को लेकर मैं विधानसभा में हमारी जनता के पास जाएंगे और जनता से हम ये कहेंगे, आप उन प्रतिनिधियों से पूछो कि जो 5 और 10 साल बाद रह चुके हैं, क्या आपने जो कह के गए थे क्या किया? अगर नहीं किया तो आपके पास एक संकल्प लेकर एक विकल्प के रूप में वास्तविक जनता पार्टी को हम लेके आए हैं, वास्तविक भारत पार्टी को लेके आए हैं। और इस भारत पार्टी के जो प्रत्याशी हूं मैं उस पर मोहर लगाएं और गैस सिलेंडर जो हमारा निशान है उसको मोहर लगाएं, मोहर जो बटन दबा के और इनको बता दें, इनके वादों को बता दें, इनकी घोषणा को बता दें कि अब घोषणाबाजी नहीं चलेगी गंज बासुदा के अंदर। कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप लगाते रहते हैं। जो चुनाव का माहौल है, कहीं ना कहीं वास्तविक भारत पार्टी आपकी कितने प्रदेशों में चुनाव लड़ी? भारत जो हमारी वास्तविक भारत पार्टी है वो लगभग 50 से 60 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। और हमारा ये मानना है कि हमारी पार्टी ने उन्हीं लोगों को प्रमोट किया है जो शिक्षित युवा वर्ग है, जो समझदार है। क्योंकि ये जो नेता लोग हैं, आज देखो 5वीं पास 10वीं पास, अब आप बात करो डिजिटल इंडिया, 10वीं पास डिजिटल इंडिया समझ पाएगा? डिजिटल का मतलब क्या होता है? बिना कोई कैशलेस पैसे की व्यवस्था, क्या ये कर लेंगे? डिजिटल का मायना यही है कि लोग आगे आए और नई तकनीकों से अपने शहर को, अपने प्रदेश को, अपने भारत को आगे बढ़ाने का काम करें। पर ऐसा उचित नहीं लगता मुझे कि जे लोग जो प्रत्याशी उतारते हैं, क्या डिजिटल इंडिया के उनको मीनिंग ही नहीं मालूम? क्या डिजिटल इंडिया बनाइए? आपकी अगर पार्टी से अगर आप विधायक गंज बासुदा से बनते हैं तो जनता के लिए क्या विकास करेंगे? अगर बेरोजगारी की बात करें जैसा आपने बताया, तो यहाँ कौन सी इंडस्ट्री, कौन सा? सबसे पहले गंज बासुदा का अगर मुझे विधायक चुनते हैं तो सबसे पहले प्राथमिकता रहेगी कि मैं गंज बासुदा को जिला बनाने की भरपूर कोशिश करूं। और इसी के साथ साथ दूसरे नंबर में बेरोजगारी की जो आज मार पड़ रही है, रोजगार के हम अवसर खोलेंगे। हम सरकार से मांग करेंगे जितने भी इंडस्ट्रीज हैं और भी कई योजना है जो आखिरी व्यक्ति को मिलना चाहिए, तो उन्हें रोजगार देंगे। रोजगार देने से हमारे कहीं ना कहीं जो भाई लोग हैं नशा से दूर रहेंगे।
अगर नशा से दूर रहेंगे तो हमारे जो अपराध हैं वो कम होंगे। अगर अपराध कम होंगे तो इससे हमारे भाई बहन जो हमारे परिवार है उजड़ रहे हैं उनकी आर्थिक व्यवस्था अच्छी होगी, और जब आर्थिक व्यवस्था अच्छी होगी तो हमारा गंज वासुदा रामराज की तरह जिएगा। बिजली, पानी, सड़क, मूलभूत सुविधाओं से कहीं ना कहीं जनता की मेन समस्याओं का निराकरण के लिए आपने भी कई ज्ञापन दिए गए हैं। आपके द्वारा ज्ञापन देने के बाद भी सुनवाई नहीं हुई है। देखो, सरकार कहती है हमने विकास की गंगा बहाई थी। अगर आप विकास की अगर गंगा बहाई हो तो आपको वोट मांगने की आवश्यकता नहीं, लोग आपको हमेशा सपोर्ट करेंगे, ऐसा मेरा मानना है। तो धरातल पे कुछ नहीं, बस जो बड़े लोग हैं उनका विकास हुआ है, जो गरीब है वो गरीब होता जा रहा है, जो बड़े लोगों बड़ा होता जा रहा है, ये विकास है और यही चलता रहेगा। अगर आप इसको नहीं पलटोगे, आप समझो अगर घर में चूल्हे पे रोटी बन रही है उसको नहीं पलटोगे तो जल जाएगी। आज यही कहानी गंज वासुदा की है, उसको अलटना पलटना जरूरी है, तभी इन लोगों के अंदर खौफ पैदा होगा। अच्छा, आपने कांग्रेस पार्टी में आप एक पद पे भी रहे हैं, और आपके विचार में कैसे ख्याल आया कि मुझे चुनाव लड़ना चाहिए और चुनाव लड़के आगे की रूपरेखा क्या रख रही है? गंज वासुदा ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष के पद पर मैं पिछड़ा वर्ग से था, तो हमेशा मैं पिछड़ा वर्ग को अनुसूचित जाति जनजाति की लड़ाई लड़ता रहा, उन लोगों को टीम बना के आगे काम करने का मैंने प्रयत्न किया। 11 साल कांग्रेस की मैंने सेवा की तन मन धन से। फिर जब बात आई साझेदारी, बात आई भागीदारी की, बात आई बंटवारे की, कि आप जब राहुल गांधी जी हमारे और हमारे कमलनाथ जी कहते हैं कि हम पिछड़ों को आगे करेंगे, तो भाई जब तक राजनीति में उन्हें टिकट नहीं दोगे तो वो कहां से आगे हो जाएंगे? आप बता दीजिए जिला विदिशा में कितने ओबीसी टिकट दे दिए। जब आप ओबीसी की बात करते हो तो उसको अमल करना सीखो। अगर नहीं सीखेंगे तो हम खुद इतने सक्षम हैं, लोगों के पास जाएंगे, हम लोगों के पास अलग जगाएंगे और उनसे बोलेंगे, निवेदन करेंगे, पैर पकड़ेंगे, हाथ जोड़ेंगे कि हम आपकी लड़ाई लड़ रहे हैं। अगर आप हमारा सहयोग करेंगे तो हम आगे बढ़ जाएंगे और आप लोगों को भी आगे बढ़ाएंगे। ऐसा हमारा मान के हम जो लोगों के पास जाएंगे। जनता के बीच आप जा रहे हैं, जनता के बीच लगातार आप कहीं ना कहीं लोगों में बात कर रहे हैं, क्या लगता है इस बार क्या मूड है जनता का? जनता तो सीधा कह रही है कि भैया 10 साल उन्हें भी देख लिया, 5 साल उन्हें भी देख लिया, हुआ क्या समस्या जो की तो अब अगर तीसरा मोर्चा आ रहे हो, आप सहयोग हो, आप अगर लड़ रहे हो तो हम आपके साथ तन मन धन से हैं। पर जनता क्या है, पहले से थोड़ी